नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ के बारे में, यानी बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग ग्राहक और बैंक दोनों के लिए कई फायदे प्रदान करता है। कुछ लाभ इस प्रकार हैं। कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग, यानी 24/7 बैंकिंग। ट्रांजैक्शन पर कम लागत या सामान्य लागत में कटौती। कम समय की लागत। बहुत सुरक्षित। पैसे तुरंत और सही जगह स्थानांतरित। घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और कई अन्य सेवाओं का लाभ लेना। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं, सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग। आज बैंक की लगभग सभी सेवाएं जो कि पारंपरिक बैंकिंग के साथ उपलब्ध हैं, उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय योजना है। ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट मेथड्स एंड प्लेटफॉर्म्स। एक डिजिटल भुगतान प्रणाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान करती है। डिजिटल भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और अन्य कई भुगतान मोड के माध्यम से किया जा सकता है। भारत में कई डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और भुगतान गेटवे यानी पेमेंट गेटवेज उपलब्ध हैं, जो ऑनलाइन डिजिटल भुगतान सुविधा प्रदान करते हैं। इन डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स या भुगतान गेटवेज को मर्चेंट्स द्वारा एकीकृत किया जाता है, ताकि ग्राहक आसानी से भुगतान एवं वस्तु और सेवाओं की खरीद का भुगतान विधियों द्वारा लाभ उठा सकें। इस खंड में हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड और पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्रेडिट कार्ड भुगतान, क्रेडिट कार्ड पेमेंट। आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे क्रेडिट कार्ड को चुनने का विकल्प भी होगा, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि। यदि आपका क्रेडिट कार्ड प्रकार बॉक्स में सूचीबद्ध या लिस्टेड नहीं है, तो मर्चेंट उस प्रकार के क्रेडिट कार्ड को स्वीकार नहीं करता। विवरण दर्ज करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक प्रतीक और HTTPS है। HTTPS का अर्थ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। डेबिट कार्ड। एक डेबिट कार्ड, जिसे बैंक कार्ड या चेक कार्ड भी कहा जाता है, एक प्लास्टिक का भुगतान कार्ड होता है, जिसका इस्तेमाल खरीदारी करते समय नकदी के बजाय किया जा सकता है। ये एक क्रेडिट कार्ड के समान है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के विपरीत कोई ट्रांजैक्शन करते समय धन सीधे आपके खाते से ही डेबिट हो जाता है। आज हम जानेंगे रुपए कार्ड पेमेंट के बारे में। रुपए रुपए और पेमेंट का एक संयोजन या कॉम्बिनेशन है। ये भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। ये कार्ड डेबिट कार्ड का एक भारतीय संस्करण है। ये देश में भुगतान प्रणालियों के एकीकरण के इरादे से बनाया गया है। नेट बैंकिंग भुगतान के बारे में। नेट बैंकिंग पेमेंट आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग भारत में सबसे लोकप्रिय भुगतान विधियों में से एक है। ये डेबिट कार्ड के द्वारा की गई खरीद के ही समान है, सिवाय इसके कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करके भुगतान करते हैं। POS पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल यानी POS टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल खुदरा या रिटेल स्थानों पर कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। एक POS टर्मिनल आमतौर पर सभी तरह के क्रेडिट और डेबिट कार्ड भुगतान की सुविधा देता है। उपयोगी जानकारी। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद रिफ्रेश कभी भी ना करें, क्योंकि पेमेंट गेटवे की साइट पर सफलतापूर्वक भुगतान होने के बाद पेमेंट मर्चेंट की साइट को स्थानांतरित हो रहा होता है। त्वरित समीक्षा। रुपए कार्ड के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप क्या है? एक क्रेडिट कार्ड क्या होता है? मोबाइल भुगतान, मोबाइल पेमेंट्स। मोबाइल भुगतान या मोबाइल पेमेंट
आमतौर पर मोबाइल डिवाइस से या उसके द्वारा की जाने वाली भुगतान सेवाओं से संबंधित है। इन्हें मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है और ये सेवाएं फाइनेंशियल रूल्स के तहत संचालित की जाती हैं। ऐसी कई मोबाइल भुगतान सेवाएं हैं जिनका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है, जैसे डिजिटल या मोबाइल वॉलेट, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम BHIM यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी, USSD यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, माइक्रो ATM इत्यादि। मोबाइल वॉलेट भौतिक वॉलेट यानी फिजिकल वॉलेट का डिजिटल समतुल्य यानी इक्विवेलेंट है, जिसमें हम पैसे रखते हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ता को एक बैंक अकाउंट की तरह पैसे रखने की सुविधा देता है। किसी उपयोगकर्ता या यूजर को मोबाइल वॉलेट प्रदाता यानी प्रोवाइडर के साथ एक खाता बनाने की आवश्यकता होती है। इस मोबाइल वॉलेट खाते में डेबिट, क्रेडिट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या नकदी के माध्यम से पैसे जमा किया जाता है, जिसे उपयोगकर्ता बाद में खर्च कर सकता है। बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और मोबाइल वॉलेट के बीच मुख्य अंतर ये है कि बैंकों के विपरीत मोबाइल वॉलेट में प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर कितनी भी राशि हो, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। इसके अलावा ग्राहक को हर ट्रांजैक्शन पर अनावश्यक कार्ड विवरण और पिन नंबर दर्ज करने की जरूरत नहीं होती। ये आसान और सुविधाजनक है क्योंकि उपयोगकर्ता को सिर्फ खाते में साइन इन कर भुगतान करना होता है। भारत में कई मोबाइल वॉलेट उपलब्ध हैं, कुछ बैंकों द्वारा और कुछ निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये ज्यादातर समान सेवाएं और एक ही प्रकार की ऑपरेटिंग प्रक्रिया प्रदान करते हैं। मोबाइल वॉलेट के कुछ उदाहरण हैं पेटीएम, SBI बडी, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, फोन पे, ऑक्सीजन, M-Rupee, पेयू मनी, एयरटेल मनी, जियो मनी, वोडाफोन M-Pesa, एक्सिस बैंक लाइम, ICICI पॉकेट्स, स्पीड पे इत्यादि। फ्रीचार्ज फ्रीचार्ज एक ई-कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल वॉलेट है जो भारत में प्रीपेड मोबाइल फोन, पोस्टपेड मोबाइल, DTH और डेटा कार्ड रिचार्ज करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। आज हम जानेंगे UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है जो स्मार्टफोन के उपयोग से किसी भी दो बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। यूपीआई एक ग्राहक को बिना क्रेडिट कार्ड विवरण, IFSC कोड या नेट बैंकिंग, वॉलेट पासवर्ड का विवरण दर्ज किए एक बैंक खाते से अलग-अलग व्यापारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम यूपीआई पर आधारित एक एकीकृत यानी यूनिफाइड भुगतान समाधान एप्लीकेशन है। यदि आपने अपने बैंक खाते पर यूपीआई आधारित भुगतानों के लिए साइन अप किया है जो आपके मोबाइल नंबर से भी जुड़ा हुआ है, तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए भीम ऐप का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसमें वे सभी भारतीय बैंक शामिल होते हैं जो तत्काल भुगतान सेवा के आधार पर बने प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं और उपयोगकर्ता को किसी भी दो पार्टियों के बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरण करने की अनुमति देते हैं। USSD ये सेवा बुनियादी सुविधा युक्त मोबाइल फोन यानी बेसिक फीचर फोन का उपयोग करके मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है। USSD सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन होना आवश्यक नहीं है। यह सेवा अपने मोबाइल पर एक संख्या *99# डायल करके इस्तेमाल की जा सकती है, जो सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं यानी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स में एक समान होता है और मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित इंटरैक्टिव मेन्यू से ये सेवा काम करती है। ये हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है।
यूएसएसडी में धन ट्रांसफर की एक सीमा होती है जो हर बैंक के लिए भिन्न होती है। एईपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। एईपीएस बैंक खाते से धन प्राप्त करने का एक तरीका है। धन प्राप्त करने की ये व्यवस्था ना तो आपके हस्ताक्षर और ना ही डेबिट कार्ड की मांग करती है। ये प्रमाणीकरण के लिए आधार डेटा का लाभ उठाती है। यूपीआई और यूएसएसडी की तरह ये भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई की एक और पहल है। एईपीएस एक मशीन है जिसे माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है। ये मशीन पीओएस मशीनों के समान है जो क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वीकार करते हैं। एकमात्र अंतर यह है कि इसमें किसी भी कार्ड के बजाय आपको अपने बायोमेट्रिक यानी आमतौर पर फिंगरप्रिंट का उपयोग करके अपने भुगतान को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यापारी जिसे भुगतान स्वीकार करने की जरूरत है, वह आधार संख्या और राशि मशीन में मौजूद टच इंटरफेस का उपयोग करके दर्ज करेगा। ग्राहक को उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके भुगतान को प्रमाणित करना होगा। ये राशि उस बैंक खाते से काट ली जाएगी जो ग्राहक के आधार संख्या से जुड़ी होती है और व्यापारी के बैंक खाते में जमा हो जाएगी। ये मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है।